बीते दिनों आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर से खबर आया कि वहां प्रसाद में जो लड्डू मिलता है उसको बनाने के लिए उसमें घी का इस्तेमाल ना करके उसमें गाय का चर्बी और आपका जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल का मामला सामने आया था, जिसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए आपका जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इनको अच्छा से लतार लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब जांच पड़ताल होवे नहीं किया तो चंद्रबाबू नायडू कैसे बयान दे दिए, और राजनीतिक विषयों पर बयान देने से पहले जो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को नसीहत भी दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है वो पूरी घटनाक्रम भी आपको वीडियो में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से बीते दिनों एक हौवा बनाया गया कि जो आपका आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहाँ जो आपका लड्डू जो प्रसाद के रूप में मिलता है उसको बनाने के लिए घी का इस्तेमाल ना करके जानवरों का चर्बी से जो घी बनता है आपका, और जो आपका गाय का चर्बी का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल करके लड्डू को बनाया गया था, जिसको लेकर के पूरा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ था। और इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू सबसे आगे आए और चंद्रबाबू नायडू बयान दिए, जिसके बाद से पूरा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ। और बीजेपी के नेता इस घटना को लेकर के कांग्रेस और जो वहां की जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके जगन मोहन रेड्डी, उस पर बीजेपी निशाना साधने में लग गई। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट आज चंद्रबाबू नायडू को अच्छा से फटकार लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब इसका जांचे नहीं हुआ कि जो लड्डू बनाया गया उस लड्डू को बनाने में घी का इस्तेमाल ना करके गाय का चर्बी और आपका जानवरों का चर्बी का जो इस्तेमाल का मामला सामने आया है, जब इसका जांच होवे नहीं किया तो ये पुख्ता रूप से संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू कैसे बोल सकते हैं कि लड्डू जो बनाया गया, जो प्रसाद के लिए जो लड्डू बनता है आपका तिरुपति बालाजी में, उसमें आपका गाय का चर्बी और जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चंद्रबाबू नायडू को फटकार भी लगाया। और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आज आपका 30 सितंबर है और आज 30 सितंबर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी की। तो वहीं आपके हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं आपके सुरजीत सिंह यादव, इनके तरफ से याचिका डाला गया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच के पास ये मामला गया हुआ था, BR गवई और आपके KV विश्वनाथन के पास। और दोनों न्यायमूर्ति आज जिस तरह से अच्छा से लतार लगाए और खास करके जो आपके BR गवई हैं, ये आपके जो हिंदू सेना के जो वकील हैं सिद्धार्थ लूथर, इनसे पूछे कि क्या जो लड्डू बनाया गया उसमें क्या जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, इसका कोई पुख्ता सबूत आपके पास है। तो इसको लेकर के आपके जो वकील थे जो हिंदू सेना के, इनका कहना था कि नहीं, हमारे पास अभी इसका पुख्ता सबूत नहीं है। तो वहीं आपका सुप्रीम कोर्ट के जो ये न्यायाधीश हैं आपके BR गवई, इनका कहना था कि जब आपके पास सबूत नहीं है तो आपके नेता कैसे बयान दे रहे हैं, उनको बोलिए कि बयान ना दें, पहले जांच करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धार्मिक विषयों पर राजनीति से बचना चाहिए राजनेताओं को, और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्तियों को बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और आपके चंद्रबाबू नायडू को अच्छा से आज लथार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब जांचे नहीं हुआ है तब आप कैसे पुख्ता तौर पे बोल सकते हैं कि लड्डू जो बना उसमें जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। ये आप कैसे पुख्ता तौर पे बोल सकते हैं? जांच होगा तभी मालूम चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल लड्डू में। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज अच्छा से लथार भी लगाया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा नजर आता है कि इस मामले में पूरे तरीके से राजनीति हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी इसका जांच करेगी आने वाले समय में। और जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान दे रहे थे, और रवि किशन का बयान बीते दिनों आया ही मठ से, गोरखपुर से, और गोरखपुर के सांसद भी हैं रवि किशन, ये जिस तरह से सरेआम बोलते हुए सुने गए कि आपका बीफ का लड्डू बना के बांटा जा रहा था, मटन का लड्डू बांटा जा रहा था, मतलब बेतुका बयान जिस तरह से ये दे रहे थे। और बीजेपी के नेता जिस तरह से कांग्रेस और आपके जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जिस तरह से कटघरा में खड़ा करने में लगे थे। मंदिर का जो आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इसका शुद्धिकरण का भी काम शुरू हो गया था। और जिस तरह से वहां का प्रसाद को जो महाप्रसादम बोला जाता है उसको लेकर के जिस तरह से अफवाह फैलाया गया वहां का लड्डू को लेकर के कि उसमें गाय का चर्बी का और जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद से उस मंदिर के साथ लाखों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ था जो वहां का प्रसाद पर विभिन्न सवाल खड़ा करने लगे थे। और उन लोगों को लगने लगा था कि हाँ सही में इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन अभी इसका जांच हुआ ही नहीं है
कि लड्डू में क्या सही में जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। ये और आपका सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जो बी आर गवई हैं, ये जो वकील हैं आपके हिंदू सेना के सिद्धार्थ लूथर, उनसे पूछे कि जो रिपोर्ट आपका जुलाई में आ जाता है, उस रिपोर्ट को तुरंत क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? अगस्त सितंबर में उस रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक किया जाता है 2 महीना बाद? और ये कहाँ जांच हुआ, किसने जांच किया, इसका तो जानकारी सामने रखना चाहिए, लेकिन इसका जानकारी नहीं रखा गया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सवाल भी खड़ा किया है। और जो आपके सिद्धार्थ लूथर है, इनका कहना था कि गुजरात का एक लैब में जांच कराया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट पूछा कि वो लैब कौन सा है, उसका जवाब दीजिए आप। अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पूरे मामले की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी करेगी, क्योंकि इस मामले पर पूरे तरीके से राजनीति हो रहा है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि लड्डू में जानवरों का चर्बी का मिलावट हुआ है कि नहीं, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इस पे पूरे तरीके से राजनीति जिस तरह से राजनेता किए, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट अच्छा से चंद्रबाबू नायडू को लतार लगाया। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं बी आर गवई, इनका कहना था कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्तियों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, और जब जिस विषय का जांच पड़ताल ही नहीं हुआ तो उस पर बयान नहीं देना चाहिए मुख्यमंत्री को। तब आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आपका जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, जिस मंदिर के साथ करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, और हिंदुओं के आस्था के साथ जिस तरह से बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू दोनों खेलने का प्रयास किए, ये सही नहीं है। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब इसका जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी करेगी, क्योंकि इस पर राजनेता बहुत कर लिए, लेकिन कोई पुख्ता तौर पे बताने को तैयार नहीं है कि मिलावट हुआ है कि नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।